नमस्कार। चलिए एक कल्पना की उड़ान भरते हैं। एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक से शुरू होगा और खत्म होगा हमारे अपने घर पृथ्वी पर। ये एक ऐसी यात्रा है जो शायद समय और स्पेस के बारे में हमारी पूरी समझ को ही हिलाकर रख दे। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? मेसियर 87 या M87 गैलेक्सी से। और हमारी मंजिल, हमारा अपना घर पृथ्वी। इन दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि दिमाग चक्कर आ जाए। 5 करोड़ 40 लाख प्रकाश वर्ष। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही लंबा और अनोखा होने वाला है। तो हमारा लॉन्च पैड है M87। अब ये कोई ऐसी वैसी गैलेक्सी नहीं है। ये कन्या क्लस्टर के बिल्कुल बीच में बैठी एक बहुत बड़ी अंडाकार आकाशगंगा है, जो लगभग 1500 आकाशगंगाओं का एक झुंड है। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। अगर अपनी मिल्की वे से तुलना करें तो M87 उससे 4 गुना, सोचिए 4 गुना बड़ी है। इसमें लगभग 10 खरब तारे हैं, जबकि हमारी आकाशगंगा में सिर्फ 400 अरब। सच में ये एक ब्रह्मांडीय दैत्य है। और इसके दिल में क्या है? एक महाविशाल ब्लैक होल। इसका वजन हमारे सूरज से 6 अरब गुना ज्यादा है। मतलब हमारी मिल्की वे का जो अपना ब्लैक होल है ना, सैजिटेरियस ए स्टार, वो इसके सामने बस धूल के कण जैसा है। इतना बड़ा है ये। अच्छा, तो अब सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। पर रुकिए, सिर्फ इस गैलेक्सी से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल चुनौती है। हमारे काल्पनिक यात्री को कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उससे ब्लैक होल से निकल रहे 5000 प्रकाश वर्ष लंबे प्लाज्मा जेट से बचना होगा। फिर उसे तारों के घने झुंडों यानी लगभग 7000 ग्लोब्यूलर क्लस्टरों के बीच से रास्ता निकालना होगा और आखिर में इस आकाशगंगा के विशाल प्रभाव मंडल को पार करना होगा। अब ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर होते क्या हैं? यहाँ तारों का घनत्व मतलब डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि सोचकर ही हैरानी होती है। कल्पना कीजिए, हमारे सूरज और उसके सबसे करीबी तारे अल्फा सेंटोरी के बीच 4 प्रकाश वर्ष की दूरी है। उतनी ही जगह में वहां हजारों तारे भरे होते हैं। हर तरफ सिर्फ तारे ही तारे। और यहीं से समय का अजीब खेल शुरू होता है। जब कोई प्रकाश की लगभग 99.99% स्पीड से सफर करता है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। तो यात्री के लिए इस आकाशगंगा से बाहर निकलने में लगेंगे करीब 7000 साल। लेकिन M87 में 5 लाख साल गुजर चुके होंगे। तो M87 के उस भीड़-भाड़ वाले इलाके से निकलने के बाद हमारे यात्री का सामना होता है अंतर्गांगे अंतरिक्ष के अंतहीन खालीपन से। कन्या क्लस्टर को पार करने के बाद आगे सिर्फ अंधेरा और गहरा सन्नाटा है। जी हाँ, बिल्कुल सच। लाखों प्रकाश वर्ष तक चारों तरफ बस अंधेरा और खामोशी, कुछ भी नहीं। इसे कॉस्मिक वॉइड या ब्रह्मांडीय शून्य कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का सबसे अकेला रास्ता है। सोचिए, लाइट की स्पीड से चलने के बावजूद इस एक शून्य को पार करने में यात्री को 20,000 साल लग जाएंगे। 20,000 साल, और सामने सिर्फ अंधेरा। चलिए एक बार फिर से समय का हिसाब देखें। कन्या क्लस्टर को पार करने तक यात्री की उम्र में लगभग 1,84,000 साल और जुड़ गए हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या हुआ? ब्रह्मांड में 1,30,00,000 साल बीत चुके हैं। तो इस गहरे सन्नाटे के बाद सफर का अगला पड़ाव आता है। अब यात्रा आकाशगंगाओं के छोटे छोटे समूहों के बीच से होकर गुजरेगी। ये समूह ब्रह्मांडीय जाल में घर की ओर ले जाने वाले छोटे छोटे द्वीपों की तरह हैं। तो इस रास्ते पर यात्री कई अहम पड़ावों से गुजरेगा, जैसे कि सिंग आई समूह, केन्स वेनाटेसी के 2 समूह और यहाँ तक कि मशहूर ब्लैक आई गैलेक्सी भी। हर एक समूह अपने आप में एक छोटा ब्रह्मांड है। और फिर लाखों साल के उस अकेले सफर के बाद आखिरकार कुछ जाना पहचाना सा नजारा दिखता है। यात्री हमारे अपने गैलेक्टिक पड़ोस यानी लोकल ग्रुप में पहुंच चुका है। घर अब ज्यादा दूर नहीं है। अब बस आखिरी कुछ कदम बाकी हैं। लोकल ग्रुप में आने के बाद यात्री हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास से गुजरता है, फिर मिल्की वे में दाखिल होता है और अंत में हमारे सौर मंडल को ढूंढ लेता है। और बस वो पृथ्वी पर पहुंच गया। 5 करोड़ 40 लाख प्रकाश वर्ष की यात्रा समाप्त होती है। सफर तो खत्म हो गया, पर असली कहानी
असली झटका तो अब लगने वाला है। यहीं पर समय का पूरा हिसाब किताब सामने आता है। उस यात्री के लिए इस पूरे सफर में लगभग 7,64,000 साल लगे, लेकिन बाकी ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी के लिए पूरे 5,40,00,000 साल गुजर चुके हैं। यही इस यात्रा की असली कीमत है, 5,40,00,000 साल। सोचिए, जब ये सफर शुरू हुआ था तब धरती पर डायनासोरों को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और पहले स्तनधारी बस पनप ही रहे थे। और अब सब कुछ, कितना कुछ बदल गया होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय के बाद जब वो यात्री पृथ्वी पर उतरता है तो उसका स्वागत करने के लिए कौन होगा? क्या इंसान होंगे या कोई और विकसित प्रजाति, या शायद कुछ भी नहीं? आखिर में ये सफर हमें एक ही चीज याद दिलाता है, ब्रह्मांड में हमारी जगह। ये हमें दिखाता है कि ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और हम कितने छोटे हैं। ये समय की असली प्रकृति को समझने और हमेशा नई खोजों के लिए प्रेरित रहने का एक संदेश है।